प्यारे बच्चों नमस्कार। चलिए आइए आज हम प्रश्नावली 1.3 देखते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप कुछ अच्छा बेहतर पाएंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी किस प्रकार का दशमलव है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है बच्चों, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। तो इसमें आपको बताना है किस प्रकार का प्रसार है। तो हम दशमलव प्रसार करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखेंगे। स्क्रीन पर आप लोग 36/100, इसका दशमलव प्रसार तो बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि नीचे 100 है। हम 0 गिनते हैं पीछे से 1 2, यहाँ से जैसे 100 काटेंगे तुरंत यहाँ 0.36 हो जाएगा। तो इसको बड़े आसानी से आप चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है 1/11। 1/11 बच्चों ध्यान देना इसको। जब भी 1/11, 2/11, 3/11 ऐसे जब प्रश्न आ जाएं तो सीधा आप 0 पॉइंट लगाइए, फिर उसके बाद 9 का टेबल पढ़िए। 0, 9 एकन्नम 9, फिर 9 एकन्नम 9, ऐसे ही इसका अशांत होता चला जाएगा। तो 0 9 0 9 0 9 ऐसे इसी तरह से आपको मिल जाएगा 0.09। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका शांत हो गया क्योंकि यहीं से क्या है, ये शांत हो जाता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको रिपीट आ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे अशांत आवर्ती। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर 0 9 0 9 0 9 इस तरह से कई बार आ रहा है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, अशांत आवर्ती। हमने ये बताया जब 1/11 होगा तो 0 9 0 9 आएगा। अगर यहाँ पर बच्चों 2/11 होता तो क्या करते, हम यहाँ लिख सकते थे, ये 2 है तो 9 दूनी 18, 1 8 1 8 1 8 करते चले जाएंगे। 3 आता तो 9 त्रिक 27, इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 1/11 है। और आगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे में है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 को कैसे बनाएंगे। 4 तो सीधा पूर्ण संख्या है, तो 4 दशमलव, अब 1/8 को जब हम भाग देंगे, 8 से 1 में भाग देते हैं तो बच्चों क्या बनेगा, 0 पॉइंट लगाइए, 0 हुआ, 8 एकन्नम 8, 2 बचा। पॉइंट के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40। इस तरह से बढ़कर आ गया 1 2 5, पॉइंट के बाद 1 2 5 इसको लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, शांत है। अब आगे 4 नंबर देखेंगे। 4 में क्या है, 3/13। 3/13 को क्या करेंगे बच्चों, 3/13 के लिए फिर से ऐसे भाग देंगे हम 13 से 3 में। भाग हम तब तक देते हैं जब तक या तो रिपीट ना होने लगे या फिर आपको जो है शांत ना हो जाए। तो पॉइंट लगाइए बच्चों, 0 के बाद पॉइंट लिखते हैं, यहाँ 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, 13 का पहाड़ा पढ़िए 13 से, तो क्या बनेगा, 13 दूनी 26। अब आपके पास क्या बचा, 10 से 6 गए 4 हुआ, यहाँ 13 तियाँ 39, फिर उसके बाद 1 बचा बच्चों, फिर 0। अब यहाँ पर 0 बढ़ा दिए, फिर भी ये कम है तो 1 0 और यहाँ बढ़ाएंगे, 100 हो गया। तो अब उसके बाद चलेंगे 13 का पहाड़ा पढ़िए आप, 100 से ज़्यादा ना हो, 13 सते 91, आपके पास बचा 9। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, 0 बढ़ा दिए, 13 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, 13 छंग 78, 10 से 8 गया 2, अब यहाँ पर 8 से 1, फिर जो 0 बढ़ा दिया, 13 को 9 बार ले जाएंगे, 13 9 117, 3 बच गया बच्चों, फिर 3 आ गया। इसका मतलब अब क्या हुआ कि यही 3 के बाद जो संख्याएं आ रही हैं, यही पूरी संख्या फिर से पुनः क्या हो जाएगी, उसकी आवृत्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ लिखेंगे अशांत आवर्ती। इस तरह से 4 नंबर
अब 5 नंबर में देखते हैं क्या है। 5 में है 2/11। अब 2/11 है। अभी हमने बताया था बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर 1/11 है तो 0909। अगर 2/11 है तो 11 को हम 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 यानी 0.1818 ऐसे डाट डाट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.18 अशांत आवर्ती। बहुत ही आसानी से आप समझिएगा। अब आगे देखते हैं छठा क्या बता रहा है। छठे पे है 329/400। 329/400 इसको बच्चों ऐसे हम कर सकते हैं। सीधा आप क्या करिए, 4 से काट दीजिए, 4 एक अन्नम 4, 0 0 हो गया। अब 4 8 32 कर दिया। फिर उसके बाद 4 दूनी 8। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बचा है, पॉइंट लगाया, 10 हुआ, 4 दूनी 8। फिर उसके बाद 2 हुआ, 4 20 हो गया, 4 पंजे 20। अब यहाँ पर आपको मिलता है 82.25/100। तो 100 है, 2 डिजिट पॉइंट इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा 0.8225। ये आपका शांत दशमलव हुआ। इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को देख लिए कौन सा शांत है और कौन सा अशांत। अगला क्वेश्चन आता है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 तथा 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, और यदि हाँ तो कैसे। तो आपको दिया गया है 1/7। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों दिया है, क्या है, दिया है 1/7 की वैल्यू आपके पास 142857। यही क्या है, अशांत आवर्ती के रूप में दिया गया है 142857। अब हमको बताना है 2/7, 3/7, 4/7 और क्या बच्चों 5/7 और 6/7। इसको बताने के लिए आपको 2 तरीके मालूम होने चाहिए। पहला क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, यानी 1/7 की वैल्यू है, यहाँ रखेंगे तो 2 गुणे, यहाँ थोड़ा सा 0 पॉइंट में है सर, तो 0.142857 इस तरह से इसका गुणा करा देंगे तो ये मान आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब इसका 7 से जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 0 यदि यहाँ दशमलव लगाते हैं तो 20 हो जाएगा। तो 7 से जब 20 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, यानी आपको क्या मिलता है, ये 2 आता है, 2 बार गया है। तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 2 से, तो 2 8 5 7, उसके बाद यहाँ तक आएंगे 1 और 4। इस तरह से 2/7 का मान। अब 3/7 का मान कैसे निकालेंगे, तो सीधा सीधा 3/7, 7 से 3 में जब डिवाइड किया तो पॉइंट लगाया तो 0 कितनी बार जाएगा, 7 चौ 28। तो यहाँ 4 हुआ। तो आप देखिए यहाँ 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। तो शुरू करिए 4 2 8 5 7 1, इस तरह से इसका मान आया। अब 4/7 के लिए हम क्या करेंगे, 7 से 4 में डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 लिखा। अब 7 का डिवाइड करना है आपको, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी 5 बार लेकर जाएंगे। तो 5 बार लेकर जा रहे हैं तो इसमें देखेंगे 5 कहाँ पर है, तो 5 यहाँ है। तो लिखेंगे हम 0.571428। संख्याओं को छोड़ना नहीं है, सबको साथ में। 5/7 है तो लिखिए यहाँ पे 7 से 5 में 0.7 7 बार गया है। तो 7 इसमें यहाँ पे है, 7 को साथ लिखिए, 7 उसके बाद 1 4 2 8 5, इस तरह से। अब आगे 6/7 को किस तरह लिखेंगे, 6/7 को लिखने के लिए
हम क्या करते हैं 7 से 6 में भाग देंगे। 7 से 6 में जब भाग देंगे पॉइंट लगाएंगे 60 हो गया। 7 अठे 56, 8 बार जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 8 बार ले जाएंगे तो 8 यहाँ पर है। 8 के बाद 8 की भी संख्या को लिखते हुए 8 5 7 1 4 2, इस तरह से आपका सभी मान बड़े ही आसानी से आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0। बच्चों स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, इस 3 नंबर का पहला। चलिए प्यारे बच्चों देखें अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0। अब अभी तक तो आप शांत अशांत के माध्यम से भाग विधि से आपने हल कर लिया कि कैसे हम भिन्न को दशमलव में बदला। अब हम दशमलव प्रसार को किसके रूप में व्यक्त करेंगे, P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है 0.6। इस पर क्या लगा है, ये चिन्ह है जिसे बार कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.6। अब 0.6 x बराबर हमने माना समीकरण 1। अगर एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 से गुणा कराइए दोनों पक्षों में। अगर 2 अंक है तो 100 से, 3 अंक है तो 1000 से। तो हम देख सकते हैं 1 अंक है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर इस तरह 10x + 6.6 इस पे बार लगाएंगे। समीकरण 2। अब यहाँ देख सकते हैं समीकरण 2 और 1 इसमें काफ़ी हद तक पीछे के पार्ट मिलते हैं, तो दोनों को घटाएंगे। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर क्या मिला, 10 से 1 को घटाया कितना है 9x। 6 से 0 घटा तो क्या आया 6, और 6 से 6 कटा तो 0 आ गया। तो इस तरह से हमें मिल गया 6/9। काट दिया 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी 2/3। यानी ये P/Q के रूप में आया जहां आप देख सकते हैं Q = नॉट 0। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 0.477। 7 पर बार लगा है तो क्या करेंगे, माना x बराबर 0.47। समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा कराएंगे। 10 से गुणा करने पर इस तरह बन गया 10x, और 10 से गुणा करने पर पॉइंट के इधर 4 आएगा, 4.7 पे बार हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब इस तरह से क्या करेंगे, अब समीकरण को घटाने के लिए हम देखेंगे कि क्या है, यहाँ पर 4 आ गया है, यहाँ पर 4 और 7 है। इसको हटाने के लिए पुनः समीकरण 1 में 100 से गुणा कराएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। 100 से गुणा करने पर इस तरह से बनेगा 100x और 47.7 बार। इस तरह समीकरण 3। अब समीकरण 3 और 2 को देख सकते हैं, पीछे का पार्ट मिल रहा है तो अतः यह घट सकता है। तो समीकरण 3 से 2 को घटाएंगे। समीकरण 3 से 2 को घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 100 से 10 घटा दिया तो हमें मिला 90, और 47 से 4 घटाया तो आया 43। 7 से 7 कैंसिल हुआ तो x बराबर 43/90। इस तरह से P/Q के रूप का हो गया, और जहां Q = नॉट 0। आप देख सकते हैं Q की जगह पर 0 नहीं है। ये रहा दूसरा। अब आइए देखते हैं तीसरा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी कर सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। 0.001 और सब पे लगा है बार। तो क्या करेंगे, माना
x बराबर 0.001। अब यहाँ लिख सकते हैं इसको समीकरण 1। अब पॉइंट के बाद कितने अंक पे बार लगा है? 1 2 3 पर लगा है, इसलिए 1000 से गुणा कराएंगे। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर तो हो गया 1000x, ये हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आएगा तो बनेगा 1.001, क्योंकि 001 की आवृत्ति हो रही है, कई बार 001 आ रहा है, इसलिए हम इसको फिर से लिख सकते हैं 001। समीकरण 2। अब 2 और 1 को घटाएंगे बच्चों। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हमें क्या मिला? 1000 से 1 घटा दिया तो हमें मिलता है 999x जी, ये कट जाएगा, बचा 1, तो x बराबर 1/999। ये आपका P/Q के रूप का हुआ। और जहाँ Q इक्वल टू आप देख सकते हैं नॉट 0। ये आपका तो लॉन्ग टाइप विधि आप 9th क्लास पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको पूरा लिखना होता है, लेकिन अगर शार्ट से देखा जाए तो सभी क्वेश्चन आप तुरंत मिनटों में हल कर सकते हैं। जैसे पहला आया 0.6, 1 अंक पर बार लगा है, तो इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं 6/9। ये आपका आंसर हो जाता है 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 2/3। और अगला क्वेश्चन आया था 0.47 पे बार है, तो हमको सीधा क्या करना है, जितनी संख्याओं पर बार लगा है उसको छोड़कर जिस संख्या पे बार नहीं उसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं पूरी संख्या लिखने के बाद। तो यहाँ लिख देंगे 47 पूरी संख्या बन रही है, माइनस इस पे बार नहीं लगा है, इसको घटा दिए 4 बटे, अब क्या करेंगे, एक संख्या पर बार लगा है तो बार के लिए हम क्या लिखेंगे 9, और जिस पे बार नहीं लगा होता उसके लिए 0, तो ये बन जाता है 43/90। दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा आया था 0.001। हमने कहा 3 संख्याओं पे बार लगा है, एक संख्या के लिए 9 लिखे थे, 2 संख्या के लिए 99 लिखेंगे, 3 संख्या के लिए 999 लिखेंगे, तो 1/999। सब का आंसर आप मिनटों में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें लगाना है ये मेथड। चलिए हाँ, तो इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ रहा है। 0.9999 को P/Q के रूप में, यानी ये अनंत तक जा रहा है, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग भी इस पे जो है आश्चर्यचकित होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 0.99999 इस तरह से, तो या हम इसको लिख सकते हैं 0.9। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, माना अभी आपको मेथड बताया गया x बराबर 0.9, समीकरण 1। अब समीकरण 1 में 10 से दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे। 10 से गुणा करने पर इस तरह बनेगा 10x, और ये क्या हो जाएगा 9.9 पे बार। अब आप सोच रहे होंगे ये 9 से कैसे बार हट जाता है, ये प्रश्न मन में आ रहा होगा। तो आप समझिए, जब 9 2 बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है, 10 से जब गुणा कराएंगे तो ये एक बार 9 इधर आ जाएगा, तो वही 9 इधर आ जाता है, और बाकी बार लगा है क्योंकि ये अनंत तक लिखा गया है, इसलिए इसको पीछे लगा देते हैं वैसे का वैसे। समीकरण 2 हुआ, 10 से 1 को घटाया, हमें मिला 9x। अब 9x हुआ, इधर से जब 2 को 1 से घटाएंगे, जैसा कि सब में हमने किया इसलिए अब की बार लिखे नहीं, 9 से 0 घटाया कितना आया 9। अब ये 9 से 9 कटा, x बराबर 9/9, यानी ये कट कर आया 1, तो x बराबर 1। ये एक पूर्ण संख्या है बच्चों, लेकिन हमें तो अनंत के रूप में पॉइंट में मिला था, उसका हल हमने किया तो 1 आया। तो अतः हम क्या हैं, आश्चर्यचकित हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी मानेंगे, क्योंकि 0.9999 जो होता है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। चलिए आगे अगला प्रश्न आता है बच्चों, स्क्रीन पर देखिएगा।
प्रश्न है आपका 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी 1/17 को आपको विभाजन क्रिया करना है तो 17 से बच्चों 1 में भाग लेकर के आप चेक करेंगे कितनी बार जाता है। वैसे तो 17 से जब भाग दिया जाता है तो 17 - 1 यानी अंकों की संख्या 16 होगी। आप ध्यान दीजिएगा 16 बार जाएगा, उसके बाद पुनरावृत्ति होगी, इसलिए आप इसको अपने आप से कर लीजिएगा। पॉइंट यहाँ लगाइएगा, यहाँ 0, फिर उसके बाद ऐसे भाग नहीं जाता है तो फिर एक बार 0 लगा लीजिए। एक बार 0 लगाकर इसको 100 करिए। इस तरह से आप भाग करते चले जाएंगे। तो इसको इसलिए हम नहीं बताते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखिए, कह रहे हैं कि P/Q और जहाँ पर Q = नॉट 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपको बच्चों करना क्या है, यानी भिन्न के रूप की संख्याओं का उदाहरण लेना है और यहाँ पर कंडीशन है कि जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव यानी वो एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो, साथ ही साथ शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। मतलब Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। तो हम कुछ भी इसके उदाहरण दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लिखेंगे, कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 है, इसमें 1 है भाज्य गुणनखंड, और इसमें क्या करते हैं, अगर 1/2 को सॉल्व करेंगे 0.5 आएगा। इस तरह से हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं। 1/4 है, 2/25 है, 4/225 है, 5/8 है। इस तरह से तमाम उदाहरण हैं जो आपको ये दर्शाते हैं कि ये सभी P और Q के पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और साथ ही साथ ये सभी जो लिखे गए हैं इनमें ऐसा कोई न कोई गुण तो होगा जिसकी वजह से ये शांत हैं। तो उस गुण के बारे में बताना चाहेंगे हम। इसका एक ऐसा आपको गुण दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ 225 है, यहाँ पर 8 है। यानी कि आप देखें तो ये हर जो है इसका 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n यानी 2 की घात के रूप में होगा या फिर 5 की घात के रूप में होगा। तो जिस तरह जब भी आपका हर जो है कोई भी P/Q के रूप में लिखी भिन्न हो, और जहाँ पर आपको Q को देखना है, Q क्या होना चाहिए, जहाँ Q 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का होगा। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, सभी भिन्न क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका छठा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। ऐसी आपको 3 संख्या लिखनी है जो अनावसानी और अनावर्ती हों। तो चलिए देखते हैं। कोई भी 3 संख्या आप लिख दीजिए, जैसे 0.5 से 7 6 9 5 8 3 2, इस तरह से कुछ भी संख्या आप लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं अनावसानी, यानी कि दोबारा उसका जो है भाग करने पर पुनः वही संख्या ना आए। और एक संख्या लिख सकते हैं 0.1875325 इस तरह से कुछ भी लिखते चले जाएंगे। ठीक है। और आगे लिख सकते हैं कोई भी संख्या 3 2 5 8 9 0 6 3, इस तरह से सभी संख्याएं उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं कि 3 ही संख्याएं लिखना था, अनावसानी और अनावर्ती हों। तो ये अनावसानी अनावर्ती संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन आपका
7 रहा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है परिमेय संख्याओं, देख लीजिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11, यानी 5/7 और क्या 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने परिमेय संख्याएं ज्ञात किया। अब 5/7 है और 9/11 है। 5/7 और 9/11 हमें करना क्या है, 5/7 को पहले हम भिन्न के रूप में है तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से 5 में भाग कर देंगे। और इसको क्या करते हैं, 7 से 5 में भाग करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 0.0 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, नहीं 7 बार लेके चलते हैं, 7 सते 49, क्या आ जाएगा इसमें, 10 में से 9 गए, 1 आ गया, 0 बढ़ा दिया, 7 का नम 7, फिर 3 आया, 0 बढ़ा दिया, 7 चौक 28, उसके बाद 2 आया, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 6 आया, 0 बढ़ाया, 8 बार गया, 56 आया, 4 आया, फिर उसके बाद 0 बढ़ा दिया, 35 आया, फिर 5 लिख दिया यहाँ पर, फिर 0 बढ़ा दिया। अब आप देख सकते हैं फिर 50 आ गया यहाँ पर। तो जब अब इसके बाद ये सारी संख्याएं पुनः रिपीट होती जाएंगी, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 5/7 किसके इक्वल हो गया, 0.714285, ये हुआ। अब 9/11 को लिखेंगे बच्चों 11/9। इस तरह से इसको भाग करने के लिए अभी बताया गया था, जब 11 हर हो तो आप 9 का पहाड़ा पढ़िए। अगर जो है अगर 9/11 है तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर नीचे 9 है तो 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 11/9 को क्या करेंगे, 9 9 81, 9 9 81, यहाँ पर 9 बार है, 9 9 81 हो जाएगा। तो 9/11 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0.8181, इस तरह से 81 आएगा। तो अतः हम लिखेंगे 0.81, कई बार आएगा। तो ये जब आ रहा है, अब इनके बीच अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या लिखिए जो इसके बीच में आए, 7 और 8 के बीच में आए। तो यहाँ पर 7 एक है, यहाँ पर 8 एक है। तो 7 एक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 7 3 या 7 5, तो लिख दीजिए 0.753205637 8। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं लिखते चले जाइए, जिसका जो है पुनः रिपीट ना हो। और उसके बाद दूसरी संख्या, कितनी संख्याएं लिखना है बच्चों, इसमें 3 अलग अलग लिखनी है। तो 7 5 हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए 0.7632549871, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगली संख्या लिख सकते हैं 0.5793658000। अपने मन से कोई भी संख्या लिखिए जो रिपीट ना हो और वो इनके बीच की हो। चलिए बच्चों, आपको ये मिला 7वां क्वेश्चन हो गया, 8वां भी हो गया। अब आइए 9वां देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि बताइए कि, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिएगा, कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि अंडर रूट के रूप में लिखी गई वो सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है √23, तो बताइए अपने आप से कि √23 परिमेय है या अपरिमेय है। क्या √23 पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय है। तो दूसरा देखिए क्वेश्चन, √225। √225 आप जानते हैं 15 का वर्ग होता है 225, तो रूट में लिखा गया 225, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि क्या है, पूर्ण वर्ग के रूप की संख्या है। तो 225 परिमेय हो गई। लेकिन अब उसके बाद देखते हैं 0.3796। अब 3796
अब आप देख रहे हैं ये शांत है, इसके आगे ना तो आपको रिपीट कुछ मिल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं ये शांत परिमेय संख्या है। तीसरी वाली को लिखेंगे शांत परिमेय संख्या। चौथी देखेंगे 7.478478, इस तरह से लिखा गया है। अब उसमें क्या होगा, ये रिपीटेड आ रहे हैं बार बार, तो इसे हम लिखेंगे परिमेय तो है परंतु ये क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती। अब क्या है, उसके बाद आता है 1.1000100, इस तरह से कई बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बार रिपीट हो रहा है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। इस तरह ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी, साथ ही साथ अशांत अनावर्ती कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप 1.3 देख लिए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट में लिखिए, अगले वीडियो में हम आपको तुरंत उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।